तो मैं सुसाइड तो देखो फिर तो मैं परेशान होती नहीं, ये काम करना पड़ेगा। और अगर मेरा कुछ हो गया ना दीदी, जो ये मेरे से धमकियाँ देवा कि हम मारेंगे ये करेंगे, अगर मेरा कुछ हो गया ना तो मेरा ही लड़की जो भी है इनके पास नहीं रहनी चाहिए। बस मीडिया तो ये है, और कोई भी अपने बच्चे ने किसी ने गोद न दो, अगर दो तो उसका सारा काम करके दो, अपने बच्चों ने ऐसे गोद न दो। मैं तो शर्म में अपनी शर्म में कहता करूँ ना करूँ, ये भी मैंने ऐसा मतलब परसों जो दिक्कत हुई ना इसका मंगलवार के दिन पैरालाइज हुई है, उस दिन भी मैंने ये कदम उठाया है। इससे इससे ये बोली, मैं बोला मैं तो मरूँ, मेरे को कोई चारा नहीं, तेरे पास कुछ नहीं कर नहीं सकता, कमाया खड़ा है इसको तो ना, इसके बाद कुछ नहीं कर सकता, कमाया खड़ा है जाऊँगा तो खाना लग रही है, कोई बात नहीं। अरे इस चीज़ का क्या करूँगा मैं, इस चीज़ का मेरे को कोई इलाज नहीं है दिमाग का, तो बार बार वो टॉर्चर कर रहे हैं, मैं तो मर सकूँ और मैं तो मरूँगा, मैं ये बात कह रहा हूँ। तो इसके बाद इसने बोला भैया इसने कदम उठाया, मैं तो मीडिया पे जाऊँगी बस। मैंने बार बार 3-4 बार हम मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, तो इसको ये भी कह रहे हैं फलाने के साथ गलत है, ये है वो है, और इसको मार देंगे, ये बात कह रहे हैं मैम। मरी थी अगले दिन कहता गई थी माम ना जोड़ का माफ करके माम ने मारी है, और 31 लाख रुपया का दंड दे था, 31 लाख रुपये बस करना और हमारी जान बच दो। नमस्कार, मैं प्रियंका कोहाड़ और इस समय हम पहुंचे हैं कुराड़ गांव में, जहां पर आप देख रहे हैं मेरे साथ सुनील जी बैठे हैं और साथ में आपका क्या नाम है? दीपा जी बैठे हैं। आज इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया है क्योंकि इनके आरोप है कि ये सुसाइड करने पे मजबूर हो रहे हैं, और किस पक्ष के द्वारा सुसाइड करने पर मजबूर हो रहे हैं, क्या मामला है और आखिर बात इस हद तक कैसे पहुंची, हम पूरी बात करेंगे इनसे। आखिर मामला क्या है? नमस्कार सर। नमस्कार मैम। तो सर आपका नाम? सुनील मैम। अच्छा, तो सर आज आपने यहाँ पे हमें बुलाया है, तो आप बोल रहे हो कि हम सुसाइड करने पे मजबूर हो रहे हैं, हमें टॉर्चर करा जा रहा है, तो पूरा मामला क्या है? मैम ये मेरी वाइफ हर एक बात ने सीरियस ले लिया, मतलब अगर वो हम घर से भी निकल गए वहाँ से, हमारा जो ज़मीन थी जायदाद थी सब उनके नाम है, हमने छोड़ भी दिए सब कुछ, उसके बाद भी हमको तंग कर रहे हैं बार बार। ये कह रहे हैं हमारा ये खा गए वो खा गए, 25 लाख रुपए खा गए, हमने सब कुछ छोड़ दिए, मकान भी हमने मैन से जितना भी लिया गया हमने लिया, अपने आप लिया है। तो बार बार ये कह रहे हैं, मेरी वाइफ को भी कह रहे हैं तो इसको छोड़ दे, अपना इसकी मम्मी को भी कह रहे हैं अपने घर लेकर चले जा। मैंने बार बार 3-4 बार हम मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, तो इसको ये भी कह रहे हैं फलाने के साथ गलत है, ये है वो है, और इसको मार देंगे, ये बात कह रहे हैं मैम। तो कैरेक्टर पे भी उंगली उठा रहे हैं। तो सर ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? ये मेरी माँ और कह रही है मैम। मतलब आपकी माँ और दो माएँ हैं आपकी? हाँ, दो, मतलब कि मेरी मौसी है, एक मेरी माँ है, और साथ में एक मेरा मामा है, मेरी मम्मी भी है, और एक मेरे मामे की लड़की है। ये है मेरे मामे की लड़की कह रही है अगर तुम इनको मार दोगे ना तो मेरी वाइफ को, तो पीछे मैं आप संभाल लूँगी, ज़मीन बेच कर जितना पैसा होगा पैसे में आप अपना निपटा लूँगी, 2 महीने बाहर आ जाएंगे, ये वो ये कह रही है। सर ये सारी चीज़ें मतलब ज़मीन जायदाद को लेकर है या क्या मामला है? मैम वही बात है, ज़मीन जायदाद में शुरू तो ज़मीन जायदाद चली थी बात ये, फिर हमने कह दिया हम सब कुछ छोड़ देंगे, तो बार बार वो पता नहीं उनकी मतलब दिमाग की ऐसी सोच है, बार बार टॉर्चर कर रहे हैं भाई, मतलब ये इसको छोड़ दे, इसके मिसिस को छोड़ दे, ये तो वही का वही हमारे पास आ जाए। फिर मेरे को बोलने पे शादी क्यों कर रहे, तो शुरू में बोलने पे शादी करने की जरूरत नहीं है, तने हमारे पास रहना है, तो मैं टाल कर दूँगा शादी करने की। तो एक बता रहे थे आपकी गोद गाद ले रखी हो, आप कैसे ले रखे हो? मैम ये मतलब मेरी मौसी में कोई बच्चा नहीं था, इसने मतलब मेरा ताऊ का एक्सपायर होने के बाद में उसने गोद लिया था, तो कुछ ज़मीन मेरा हिस्सा मेरे भाई का नाम करवा दिया था मैंने सब, तो उसका हिस्सा था ना जो मेरा ताऊ वाला, तो उसके मतलब वो पहले तो कह रही थी मैं करवा दूँगी, उसका लोन खड़ा था मैम, मैं किस तरह पर करवाऊँगा। तो अब मैं बोला मेरा जो मैंने पैसे की ज़रूरत है, लोन करवाना है, वो बीमार हो गई थी, पीछे बीमार हो गई थी, 4-5 लाख रुपये लग गए थे, तो मैंने पैसे की ज़रूरत थी, मैं बोला मैंने पैसे की ज़रूरत है, मैंने लोन करवाना है, तो करते आगे बात निकल गई। मैं बोला मतलब माँ आपने ज़मीन करवानी ना करवानी, तो उसने पता गया सीधे बोले तो मैंने मारा है, मेरे तय बात कही उसने, मैं कौन नहीं, तो मैंने अस्पताल में मान खातर ले गया था, तो मेरा ज़ाहिर टिक्का लगा था, मैंने प्रूफ दुआ दे। तो जब आप गोद लिए गए तो वे चीज़ें लिखित में थी या कैसी थी? ये मैम भाई पे लिखी थी, जो आपने पंचायत में आम 5 आदमी 10 आदमी भाई पे लिखी थी ये चीज़, भाई फलाने ने फलाना बंदा गोद ले लिया है। हाँ भाईचारे में लिखाई थी, कोर्टों में नहीं है? नहीं कोर्ट में नहीं है मैम, मतलब एज का सिस्टम होता है ना कोर्ट में, एज ज़्यादा थी मेरी, तो इस वजह से लिखी गई थी ये। अच्छा, मतलब किस उम्र में गोद लिए थे सर आप? ये मैम होगी 2015 की बात है मैम। और आपकी शादी कब हुई? शादी 2019 में हुई है मैम। तो सर लव मैरिज थी? लव की अरेंज है मैम। मतलब आपने लव मैरिज की थी लेकिन फिर घर वालों की सहमति से? हाँ सहमति से की थी मैम, दोनों उनकी भी सहमति थी और हमारे घर वाले की सहमति भी थी। एक भी नई बात पता नहीं क्या हुआ मैम, बात में मेरे घर से पैसे उठ रहे हैं,
ये कह रहे हैं कि तेरी वाइफ को पूछ। मैंने मेरी वाइफ के पास बिना बताए पैसे भी 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए थे, मैंने इसके पास रख दिए। मैंने बिना बताए अलमारी में मैंने 15-20 रुपये संभाले। पैसे न्यू की न्यू थे। घर से वहाँ अंदर पैसे रखे, सबके पास पैसे रखे हैं। पैसे कट रहे हैं 20,000 30,000। इल्ज़ाम इस पे लगा रहे हैं। तो शादी करनी टाल करते शुरू में कहते थे शादी करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं दाब बात में चल रहा, चल अपना घर बसा रहा है। तो बार पता नहीं इससे क्या प्रॉब्लम है इन्हें। तो सर अब ऐसी क्या नौबत आ गई, मतलब आप कह रहे हो कि हम इतने टॉर्चर हो रहे हैं कि सुसाइड भी कर सकते हैं। मैम बात में ये कह रहे हैं हमजाम ने सब कुछ छोड़ दिया। तो ये कह रहे हैं मेरे 25 लाख रुपये देने हैं इन्होंने। तो इसके करैक्टर पे उंगली उठा रहे हैं ये। वहाँ है तो बंदा अपना क्या करेगा मैम। होया था जो यस कांड होया था वो काम करेंगे हम, कभी नहीं कहा हम लड़की ने मार देंगे। यस कांड होया था जो वही काम करेंगे। फिर क्या? कितने साल की गुड़िया आपकी? मेरी 2.5 साल की लड़की है जी। वो कहाँ मैडम? वो उसके नाना के घर छोड़ दी है मैंने, क्योंकि यहाँ उसकी जान पे खतरा है। पिछले साल भी मैंने 6 महीने वो उसके नाना के घर छोड़ के रखी, क्योंकि यहाँ ये मेरे धमकियाँ दे कर दे कि हम लड़की न मारेंगे। और अब मेरे ते भी दी जावा। पिछले मंगलवार वाले दिन जो इनका भाई है, जो मेरे हस्बैंड के मामा जी है, वो दोपहर के टाइम में और मेरी लड़की यहाँ पे सोए हुए थे। वो दोपहर के टाइम यहाँ आए, उन्होंने गेट खोला तो मैंने इनके पास फ़ोन करा कि द्रोदी से कोई आ रहा हो। तो वो यहाँ आके मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश करने लगे। तभी मेरे हस्बैंड आ गए टाइम पे। और अगर ये उसने रोक देते इतनी जल्दी, वो गली में लिकड़ के उसने गाली गलोच करी, बहुत ज़्यादा गंदा हाल करे, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि मैं मेंटली प्रेशर, मेरे दिमाग पे प्रेशर पड़ने के कारण मैं पैरालाइज हो गई हूँ। अब 1 हफ्ते से मैं मंजे में हूँ। अब मेरी छोटी सी लड़की है तो उसका कौन क्या करेगा कि मेरे तो ये कह जावा कि हम जानते मारेंगे, हम फांसी देंगे। हमारी रिश्तेदारी में एक ऐसा कांड होया था और वो 2 महीने में छूट के घर आ गए, तो हम भी ये करेंगे, हम 2 महीने में घर आ जाएंगे। ये कह जावा मेरे तो। आप कौन से गाँव की बेटी हो? मैं डबकोली से हूँ, करनाल ज़िले से। हाँ जी। मतलब कौन कौन है जिसको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है जिसके द्वारा? मैम ये दोनों मेरी माएँ हैं और एक मेरी मामी है, मेरा मामा है, एक वो मेरा मामा की लड़की है। ये कंप्लेंट करावा तो मरते ही हूँ बोला। मामार कौन से? इनके मामा है जी द्रोदी से। हाँ जी। और अगर हम कंप्लेंट करावा तो मारते फ़ोन पर धमकी दी जावा कि अगर कंप्लेंट कराई हमारे खिलाफ तो हम जेल में चले जाएंगे, पर मार कर जाएंगे। हाँ जी, हर टाइम यही बोले जावा मरते। मामा की लड़की की शादी हो रही है? हाँ जी, शादी हो रही है। वो यूँ बोला कि वो आप मार दो, अगर मारनी पड़ा तो मैं पीछे से सब कुछ संभाल लूँगी, अगर पैसे लगाने पड़ गए ना तो मैं ज़मीन जायदाद बेच के पैसे लगा दूँगी, आपने डरना नहीं है, मार दो आप एक बार, मैं 2 महीने में आपने बाहर निकलवा लूँगी। ऐसी सी बातें कही जावा जी। और ये बोला कि अगर यहाँ रहना है तो जो भी मेरे हस्बैंड की कमाई है उसका आधा हिस्सा भाई उसके मामा की लड़की है जो उससे दिया जावा। हाँ जी, जो भी मेरी, अगर मेरी टूम कोई भी कुछ भी जो मेरे पास मेरे घर से था वो भी मेरे पास कुछ नहीं है। कि ये बेड है, एक पेटी है, ये 2 चीज़ मेरे पास ज़रूर है, नहीं तो उसके बाद बल खाली है। ये भी जो मेरे घर से आया था मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है। और अब भी मेरे ये बोले जावा कि जो भी है ना मारा ही है, मेरा लड़का है, मैं तो मारूंगी, मैं छोड़ दी नहीं हूँ। बस हर टाइम ये बोले जावा ना मैं कहीं जाने के लायक हूँ। मैं हर टाइम 24 घंटे में अंदर कैद हुआ। अगर मैं किसी पड़ोसी के पास जाके बैठूँ, दूध लेने जाऊँ जी, मैं यहाँ दूध बांध रखा, मैस नहीं है मेरे पास, तो दूध लेने जाऊँ तो उनते मेरे ते तब भी नहीं बोले जावा कि उनके बच्चों ना ख़राब करेगी, इस वजह से जाओ उनके घर। मैं किसी के घर जाने के लायक भी नहीं हूँ। सारे पड़ोस में किसी से भी पूछ लो, सब ते नहीं बोला जी इसके पास नहीं जाना किसी ने भी, ये तो गंदी है। अब अगर मैं गंदी होती तो देखो मेरे हस्बैंड मेरे साथ न होंगे, इन्होंने तो पता होगा मेरे पास हर टाइम है। मेरे तो इतना ज़्यादा प्रेशर पाया जा रहा है जी। कभी मेरे तो ये बोला कि तेरी माँ तो किसी के साथ बाजगी थी, चलो वो भी छोड़ दी। कभी बोला मैं गंदी हूँ, कभी मेरे तो ये बोला कि तो बाजगी थी, हमने क्यों उठ ली है, कुछ पता नहीं क्या क्या बोलिया जावा जी। कभी यूँ बोला तो छोरियाँ जम्मे की तेरे छोरे को नहीं होंगे। मैं ये बताओ कि मैं खुद से बना कर तो नहीं लेके आई जी लड़की ना हैं। तब भी मेरे तो ये मैं सब कुछ सहन करके, मैं 3 साल से सब कुछ सहन करके तब भी मैं इनका बहुत कुछ कर रही थी। अब 1 साल से मेरे ते घर ते निकाल रखे, चाहे यहाँ किसी से भी पूछ लो जी। 2 दिन मेरी पेटी गली में पड़ी रही। उसके बाद एक पड़ोसन है जिसने मेरा सामान रखवाया अपने घर में, तो उस पड़ोसन ते भी बहुत गंदा गंदा बोले गया। अगर आप चाहो तो उससे भी पूछ सको भाई हाँ कितना गंदा बोले गया। अब 2-3 महीने से मैंने ये मकान ले लिया, मतलब जनवरी में हमने ये मकान लिया था, तो जनवरी के महीने से तब से ये टॉर्चर डाला जा रहा है कि ये भी छोड़ो, ये मेरे बेटे का मकान है, ये भी छोड़ के जा, या तो अपने घर चली जा, नहीं तो हम तेन मारेंगे। मैं बताओ कैसे बर्दाश्त कर सकूँ। तो सर मतलब पंचायत के द्वारा और उसके द्वारा कोई फैसला नहीं लिया? नहीं मैम, पंचायत का तो ऐसा है मैम, मैंने सरपंच के पास में गया था मैम, मैंने बोला वहाँ आप कुछ इस बात का निबेड़ा करवा दो, इस चीज़ बात का निबेड़ा दो, नहीं तो 2 आदमी इकट्ठे 4 आदमी इकट्ठे कर ले। मैं 1 साल होगी, चल मैं तो ये कर लूँ, गाँव में दिखती नहीं ये चीज़। मैं तो शर्म में अपनी शर्म में कहता करूँ ना करूँ, ये भी मैंने ऐसा मतलब
परसों जो दिक्कत हुई ना इसका, मंगलवार के दिन पैरालाइज हुई है, उस दिन भी मैंने ये कदम उठाया है। इससे ये बोली, मैं बोला मैं तो मरूँ, मेरे को कोई चारा नहीं, तेरे पास कुछ नहीं कर नहीं सकता, कमाया खड़ा है इसको तो ना, इसके बाद कुछ नहीं कर सकता, कमाया खड़ा है जाऊँगा तो खाना लग रही है, कोई बात नहीं। अरे इस चीज़ का क्या करूँगा मैं, इस चीज़ का मेरे को कोई इलाज नहीं है दिमाग का, तो बार बार वो टॉर्चर कर रहे हैं, मैं तो मर सकूँ और मैं तो मरूँगा, मैं ये बात कह रहा हूँ। तो इसके बाद इसने बोले भैया इसने कदम उठाया, मैं तो मीडिया पे जाऊँगी, बस मीडिया हल कर सही, गाँव के पंचायत के आदमी अगर गलत हो रहे किसी में तो कहने से क्या मैम, वो जी मैंने बहुत से मारे जो कुनबे के हैं, मैंने कई जने होते कहे हैं, मैं दादा आप देख लो अगर हल कर सको, तो वही यूँ बोला भाई मारे बस की है नहीं है ये, तर पे जो दो वो कर लो, थाने में दरखास्त दे दो। मैम उल्टे मेरे पास आ रहे हैं, आगे वो तो थाने में बढ़ रही है, बढ़ जाए थाने में, मैं क्या ले रहा हूँ उसका, मारते नु धमकियां देवा कि मैं थाना में बढ़ रही है। देवेंगे और नु कहेंगे कि सुनील हमारे साथ गंदे संदे काम करे कर दे। इनकी माँ ये बात बोला जी, अगर हमारे बारे में इनको कोई खिलाफ बोले ना, ये मैं कसम दे, मैं अपनी वाइवा जो भी है ना सबकी कसम खा के कहूँ, मेरे तो नहीं बोली, मैं बोला मैं घर में तो नहीं लिखड़ता, मैं तो मेरे गोड्डा पैड का गोड्डा पैड का लिखड़ रहा है, मैं नहीं लिखड़ता न, फिर मैं लिखड़ूंगी, मैं बाल पाड़ूंगी बाहर, और लिखड़ूँ तो क्या करूँ मैं माता। तो सर जैसे अब मैम ने बताया कि वो कह रहे कि आधी ज़मीन उसके नाम करवाओ जो उनकी भतीजी है, तो आपके नाम ज़मीन जायदाद है? नहीं मेरे नाम कुछ नहीं है मैम, नहीं ज़मीन उसके नाम नहीं करवा रही मैम, वो पैसे बार बार करता उठा के बार बार उसको दे रही थी मैम, सारी टूम इसकी टूम भी दे दी, पैर तो रही थी वो, पता दे दिया, सब पास में रख रही है। जब हम तो दिखा उसके गल में मिला टूम, वो हमारी जो टूम थी शादी की वो सारी टूम उसके पास है, हमारी जो मेरी कमाई थी कार्या था, मैंने जो भी कराया था सब कुछ वहीं ख़त्म है, सब कुछ मेरा। तो मतलब अब मुद्दा क्या, किस लिए वे आपको टॉर्चर कर रहे हैं? मैम मतलब नॉर्मल सी बात ये है, ये कह रहे हैं मतलब यहाँ तक निकल जा, भाग जाए, हाँ मतलब ये भाग जाए यहाँ तक, हम इतना टॉर्चर कर रहे हैं, ये बात है बस, और कुछ बात भी नहीं है। विवाद ना तो ज़मीनी विवाद में कह रहा हूँ भाई, मैंने कोई ज़रूरत नहीं है किसी ज़मीन जमाने की, कोई ज़रूरत नहीं है, हमने हमारे बाल पे छोड़ दो, हम न तमने मतलब ना हमने तारते मतलब, अगर तारे कोई दिक्कत होगी तो मैं खड़ा हूँ, मैं तेरी सेवा करूँगा, तो ये बात मैंने नॉर्मल बोल दी है। तो बार बार टॉर्चर कर रहे हैं, अगर मतलब कोई बंदा ना है तो बार बार किसी बात पे टोकेंगे नहीं, तो बंदा क्या करा मैम, वो बिना वही लगेंगी। तो हम इस बात का कह रहे हैं भाई, माम ने मीडिया थ्रू ये कह रहे हैं, माम ने मतलब हमने हाल पे छोड़ दो बस, हमारा कोई किसी ने कोई इंसाफ नहीं करे जी। मैं इसी वजह से मीडिया के पास आई, अगर मैंने उनसे ये बोला कि मैं मीडिया के पास जाऊंगी, तब भी उन्होंने मेरे से यूँ कहा कि मीडिया हमारे पूंजड़ पाड़ लेगी, क्या बिगाड़ लेगी हमारा मीडिया जी, भी इतने बड़े गांव पे हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, पुलिस पे हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। मैंने उस दिन मंगलवार वाले दिन मेरे साथ वाक़या हुआ तो मैंने पुलिस बुलाई, 112 नंबर पे कॉल करके मैंने पुलिस बुलाई है, पुलिस यहाँ आई भी है, उसके बाद कोई इंक्वायरी नहीं हुई। तो आज मैं मतलब उनकी वेट करके आज मैं दरखास्त दे के आई हूँ, क्योंकि रात भी मेरे से न्यू धमकाया गया जी, अगर हमारी कंप्लेंट करी ना तो हम तो मारेंगे आके, इनकी भाभी के वहाँ पे दे के आई जी। हाँ जी, तो उस दिन आपने 102 नंबर पे फ़ोन किया तो कोई कार्रवाई हुई? हाँ जी, पुलिस आई थी तो इनका भाई, पुलिस आने के पहले ही इनका भाई यहाँ से चले गए। हाँ जी, उसके बाद हमने दरोदी पता करा कि वो वहाँ गए, वो दरोदी भी नहीं गए, मतलब कहीं छुप गए वो मेरे साथ ऐसा वाक़या करके। अब मेरे को ये नहीं पता वो दरोदी है या कहीं और है, क्योंकि उस दिन मैंने पुलिस बुलाई तो उस दिन तो वो छुप गए थे मेरे साथ ऐसा करके। और मैं दोपहर के टाइम यहाँ पे मैं अकेली थी, मेरी छोटी सी लड़की थी 2.5 साल की, जब उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया आके। आप यहाँ पड़ोस में भी किसी से भी पूछ सको भाई यहाँ कितना गंदा वो करे उन्होंने मैम अगर हम मेरे साथ। हम झूठ बोल रहे हैं ना, चल कोई बात नहीं, अपनी बात कौन कह रहा है, कहीं नहीं कर रहा, अपनी झूठ कौन बोल रहे हैं, अपनी सच अपने बारे में गलत कोई नहीं कंदा। अब गांव में पूछ लो, गांव में पता निकाल लो भाई कि के मैटर है के ना मैटर है, जब सबने पता है, मैं अपना सब छोड़ छाड़ गया अपना, मतलब जैसा भी तैसा भी मेरे पे लिया गया, मैं पहले कराया बैठा, मतलब अब यहाँ लिया गया तो मेरा हाल पे छोड़ दियो, मैंने बार बार की टॉर्चर कर रहे हो। अगर कोई बंदा नहीं करे उसने तो बार बार मेरे क्या कह रहे हैं, अगर मेरे 25 लाख रुपये खा गया, मैंने मारा था, मैंने ये करा था, मैंने वो करा था। जी खेत खाली छोड़ रखे हैं, 2-3 महीने हो गए खेत खाली छोड़ रखे, एक में तो ज्वार बो रखी, बाकी खाली छोड़ रखे। न्यू मेरे तेन धमकी देवा जी, अगर तेने मीडिया बुलानी ना तो हम तो न्यू कहेंगे भाई ये तो मन खेत को नहीं बोने देंगे, इस वजह से ऐसी सी धमकी देवा मेरे ते जी। और हम न्यू का अपनी वो कर देंगे, मैं यूँ बोलूँगी मेरे ते कुछ खड़ा रखा, मेरे ते कुछ वो भी न्यू का मेरे जहर का टीका, आप कुछ भी उसके टेस्ट करा सको। तो डॉक्टर ने मेरे से ये बोला है कि अगर बेटा तेरे टेस्ट हो गए ना तो अपने आप उसमें टेस्ट में ये आ जाएगा कि 3 साल से मेंटली टॉर्चर हो रही है, क्योंकि उस टाइम मेरी शादी को 1 महीना होया था। हम डॉक्टर बंसल के पास गए थे कलाया, तो डॉक्टर बंसल ने ये बोला था कि ये माइंड की पेशेंट है बच्चा, भी जितने प्यार ते रहोगे उतनी ठीक रहेगी, ये लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना है। और दीदी मैं बिल्कुल भी करके इस चीज़ में मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं हूँ लड़ाई झगड़े में, मेरे साथ जबरन सब कुछ कराया जा रहा है। मेरे ते बस ये अद की बात ये है, मेरे ते ये बोला जावा कि या तो मैं इसने डिवोर्स दे के चली जाऊँ, नहीं तो हम भाई मारेंगे, छोड़ देनी है।
मतलब आपको दूर करना चाहते हैं। हाँ जी, मेरे ऊपर सारी लड़ाई है। और मेरी मम्मी ने भी ये बोला कि अपनी लड़की ने लेके चले जाओ। अगर मेरी मम्मी ने ये बोला कि चलो मैं ठीक है, मैं अपनी लड़की ने लेके चले जाऊंगी, मैं अपनी दोती ने भी ले जाऊंगी भाई, तो मेरी मम्मी तो ये बोले कि दोती के पीछे तो लेके आई थी, हम नहीं देंगे, हम यहीं रखेंगे अपनी लड़की, लड़की ने लेके चली जा, नहीं लेके जाएगी तो हम मारेंगे इसने। फिर मारते यूँ ना कहिए भाई मारी छोरी मार दी। मेरी मम्मी ने यूँ बोले मार के देख लियो, हम फिर देख लेंगे। फिर मेरी मम्मी तो नहीं बोले जी के पुंजड़ पाड़ेगी तो हमारी यूँ हमारी रिश्तेदारी में ही 6 महीने पहले एक बहू मरी थी फांसी खा के, और वो 2 महीने जेल में रह के बाहर आ गए, तो हमारा पुंजड़ नहीं पाड़ सकती, हम तो पैसे मार देंगे पुलिस के मुँह पर। कभी नहीं कहा जी भाई हम डबकोली वालों के मुँह पर, मतलब हमारे जो परिवार वाले हैं उनको उनते पैसे दे के उन्हें वापस भेज देंगे, तो हमारा क्या कर लोगे। ऐसी सी धमकियाँ देवा। मेरे पापा यहाँ पे है नहीं जी, मेरे पापा बाहर रहा, और मेरे भाई है जो छोटा है, वो एक तो छोटा है जी, एक है जो उसने भी यूँ कहा जी, कभी नहीं कहा भाई मैं तेरे भाई पे ये इल्ज़ाम लगाऊंगी भाई वो मेरा गोली मार के गए यहाँ आके। ऐसी सी धमकियाँ दी जावा जी। मेरे परिवार वाले भी मेरे पास आ नहीं सकते, ना कोई हेल्प कर सकते जी। क्यों नहीं कहा भाई हम गंदे इल्ज़ाम लगा देंगे, हम गोली मरवा देंगे, कभी नहीं कहा जी। मेरे भाई तो बदमाश हैं और गोली मार जाएंगे, पता भी नहीं लगने का, कदम मना करके चले जाएंगे। और इनके भाई उस दिन दोपहर के टाइम मेरे साथ ये वाक़या करके चले गए हैं। उसके बाद मैंने ये एक्शन लिया, क्योंकि उस दिन मेरे हस्बैंड मेरे से यूँ बोले कि मैं फांसी आके मर जूँगा दीदी, मैं इतनी ज़्यादा परेशान होगी मेरे, सच में इतना फिर भी मैंने इससे ये बोला कि मैं ऐसे नहीं मरते हैं, एक बार मीडिया की और सहायता लेकर देखा, अगर हमारी कोई सहायता होएगी तो। हमने किसी को कुछ नहीं चाहिए दीदी, ना हम ये चाहते हैं, बस ये चाहिए भाई ये मरते दूर रहा, हमने इनसे कोई मतलब नहीं है, ये मरते कोई मतलब ना रखा, ना हमने इनको कोई हिस्सा चाहिए। जो हम कमा रहे हैं तो अगर हम नमक ही खाएंगे तो हम नमक ही खा कर लेंगे, बस ये हमारे साथ कोई ना वो ना करा, बस ये चाह। तब भी मरते यही टॉर्चर करे जा रहे दीदी कि तू जा यहाँ दे, तो जा यहाँ दे। मेरी सास और उनकी सिस्टर ये बोला जी मेरे से कि अगर नहीं गई ना तो हम तो मारेंगे, हम दोनों बहन जिसके पीछे लग जाना नू कुछ नहीं, या तो गाँव में तो निकाल कर छोड़ देगा या मार कर छोड़ देगा। तो अभी ये जो आपको बातें बोली जा रही है टोंटका से, तो वो सामने से आके बोलते हैं या फिर किसी और को बोलते हैं? पड़ोस में कभी किसी को बोल दा जी, कभी किसी को बोल दा। कल रात भी इनकी मतलब जो भतीजे की बहू है उसका फ़ोन मेरे पास आया, उसने ये बोला कि दीपा ये ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के कि हमारा क्या बिगाड़ लेगी, मीडिया आओ चाहे पुलिस आओ हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अगर हमारा नाम की कंप्लेंट कर दी ना तो हम तो उन्हों को फाड़ देंगे जाके। वो उसने भी रात मेरे से ये बात बोली, ये बात मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड भी है, क्योंकि मैंने इसी वजह से मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग चलाई है कि ये मेरे से इतनी धमकियाँ दे रहे हैं। जो पहले दी ना दीदी वो मेरे दिमाग में नहीं रही रिकॉर्ड करनी, नहीं उसके बाद की जो भी है, मतलब 2 दिन से जो भी मेरे से कहा जा रहा है, मैं सब चीज़ इनकी रिकॉर्ड कर रही हूँ फ़ोन में, आप देख भी सको भाई हाँ मेरे बारे में क्या क्या रिकॉर्डिंग करी जा रही है। अच्छा एक ये और बताओ, मतलब भाई इतना आपको टॉर्चर कर रहे हैं तो मतलब हाथापाई लड़ाई झगड़ा ये भी चीज़ें भी हुई हैं? हाँ जी, हाथापाई करी है मेरी सास ने और उनकी सिस्टर ने मेरे साथ। यहाँ आने के बाद तो यहाँ आने के बाद तो उन्होंने दोनों ने मेरे साथ हाथापाई नहीं करी, उनके भाई ने करी है। और जब मैं 1 साल पहले उस घर में थी उस टाइम मेरे साथ हाथापाई भी हुई है, और मतलब मेरी सास चुन्नी और वो परनो एक जो उनकी गांठ मार के और पंखे में टांग के मेरे से फांसी देना है। तो उसके बाद मैं पूरा दिन अंदर कुंडा लगा के अंदर बैठी रही हूँ, क्योंकि मैंने इनके पास फ़ोन किया तो ये कैथल थे, ये शाम तक घर आए कैथल थे। मैंने इनको बताया नहीं कि घर पे ऐसी ऐसी बात हो रही है कि ये जल्दी में आंदे, देखो कुछ भी हो सका, इस वजह से मैंने इनको कुछ नहीं बोला। कैथल से जब ये आए तब उन्होंने मेरे से ये बोला कि अब की बार हमने ये कर दिया दोबारा नहीं हम करेंगे। फिर उसके बाद फिर उन्होंने वही काम किया, मेरे से यूँ बोले जी अपनी लड़की ने लेकर यहाँ तो लेकर जब मारी नहीं आई हो, क्या पता किसकी है। आप क्या करते हो सर? मैम मैं मोटर सबमर्सिबल का काम करूँगा। सर मैम हाउसवाइफ है। हाँ मैम। अच्छा एक बार रिकॉर्डिंग सुना। इनकी भतीजी ने रात भी कहा जी, भतीजे की बहू ने मेरे से रात भी ये बोला कि अगर हमारा नाम लिखवा दिया ना, मेरी लड़की का नाम लिखवा दिया तो मैं तो पाड़ दूंगी आके गांव में। हाँ जी रिकॉर्डिंग है इस चीज़ की तो मेरे पास, क्योंकि मैं पहले रिकॉर्ड नहीं कर सकी इनकी कोई भी बात, मेरे दिमाग में इतनी बात नहीं थी भाई ये ऐसे ऐसे कर देंगे तेरे साथ। मारे लोगों को तो हमें देखी जाए हाँ कितने को जान पड़े हमारे ने अगले तो न्यू का जो निशान पड़ा कुछ नहीं बिगड़ता नु कहा पूरा तो एक चोरी मारी थी कहा मार कर रहा तो रहती फूक दी थी नु का किसी को कुछ नहीं बिगड़ा था। आड़ा मारी थी द्रौपदी
आप जो का मरी थी अगले दिन कहता गई थी माम ना हाथ जोड़कर माफ करते हो माम ने मारी है और 31 लाख रुपया का दंड दे रहा था 31 लाख रुपये बरतन ना और हमारी जान बच दो अगले तो न्यू कह रहे मारा नहीं कुछ भी करता इन कोकड़िया ना और ना तां बाजी ना करिया बस थोड़ी बाजी नहीं मन क्या तो बस के आवान और ठीक है ना कर लेंगे जिस तरह करेंगे मेरा राम तो जंदे फिर जाऊंगी मैं भी बस मेरे ठीक कौन की बात है अरे यार मामी तो मेरी थोड़ी का नाम क्या लिखाया है माँ अगली ना पूछ ले फोन करके मामला को सामान नाम लिखाया है उनका लोग तेरी छोरी ने को बुआ में पीछे तो आपको संभलूंगी मारनी पड़ेगी दे अगली ने पूछ ले मतलब अगली का तो रह जाकर पूछा मतलब ना पूछ कर दीजिए मेरी छोरी का इनको मैं तो बना दूंगी जिन्हों का मेरी छोरी का नाम लिख दिया तो कर तो जा तो ले तो सीटी बनावेगी मैं सीटी बना दूंगी कहा से मेरी छोरी का नाम लिखवा दिया वाह सिल्लू की माँ लिखवाया क्या ये तुम सीटी बनाई हो तो मैंने मैं फालतू की रुके मैंने सारे मार देंगे मैं इतने फालतू की रुको नाम न तो मैं तो कहा जमाना तो आप जबर दे ना जोन सिन्ना तो नहीं हो रहा है भैया तो सिल्लू की बुनर सिल्लू की बुक का कहना पर केस करके है ना सर नहीं किया बस हाँ जी वो बोल रहे हैं ना बीच में ये किस किस की आवाज़ है, किस किस की बात हो रही है? ये मैं हूँ जी और मेरी सास है जो उनके भतीजे की बहू है जी। हाँ जी जिसके सामने मतलब जो मारते सारी बात बतावा कि ये बोल रहे हैं अब ये बोल रहे हैं क्योंकि सारी प्लानिंग इनकी दरोदी में चला जी हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इनकी भाभी है जो छोटी उसके पास चले इनकी सारी प्लानिंग पहले भी इन्होंने कोशिश करी है जी उसी के कहने के ऊपर ये मेरे फांसी देना आई थी दोनों बहना जी इसकी भाभी के कहने के ऊपर और अब दोबारा फिर यही काम चल रहा है जी और इनकी भाभी यूँ बोला जी कि अगर हम अपनियों पे आगे ना जो ये मेरी सिस्टर है जी छोटी इसका मैं मतलब रिश्ता कराना चाह रही थी दरोदी में तो इसते भी यूँ बोला गया जी मेरी सिस्टर ते भी कि हम तो इसने मारेंगे छोड़ देनी है और अगर मेरी सास ये बोली कि अगर मेरे भाई अपनियों पे आ गए ना तो तेरे सारे बच्चों में गोली काट के जाएंगे मेरी मम्मी ते ये बात कही गई उन्होंने जो मेरी मम्मी को कही है परसों मेरी मम्मी मैंने बुलाई थी इसी वजह से और इसी वजह से मैंने लड़की मेरी मम्मी के साथ भेजी कि यूँ मेरे ते यूँ बोली जो यस कांड होया था ना उनको वो काम करना पड़ेगा इसके साथ यूँ काबू नहीं आती है ये तो ये समस्या मतलब आपकी शादी के 1 महीने बाद शुरू होगी? हाँ जी 21 दिन हुए थे जी उस दिन मेरी शादी ना तो इनके भतीजे की बहू है जो उसका बच्चा होने वाला था ये मेरी सास उनको पैसे देने लग रही थी तो मैंने ऑब्जेक्शन उठा दिया उस बात में मैंने ये बोल दिया माँ अपना घर देख लो कोई बात नहीं आप दे हेल्प करनी चाहिए अपने रिश्तेदार है देने चाहिए तो आप इनसे पूछ भी सको 40,000 रुपये इनके भतीजे के पास जा रहे हैं चोरी होते और 39,000 का इल्ज़ाम मेरे पे लग गया जी भाई इसने उठाए तब मैंने ये बोला माँ अपने घर देख लो तब से उस दिन मेरे साथ इन्होंने लड़ाई करी थी उस दिन मेरे फांसी बल्क में मेरे हस्बैंड भी मतलब ये बोले थे कि मैं सुसाइड करूँगा उस दिन भी मैंने ये बात बोली कि हम सुसाइड नहीं करते हैं हम करके खाएंगे तो आज तक मैं इतनी हिम्मत कर रही थी अब 2 महीने से मेरी हिम्मत तोड़ी हुई है दीदी अब तो मेरा खुद का मन करा कि मैं सुसाइड कर लूँ क्यों ना तो मेरे से किसी गांव में पूरे गांव में किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं करी है और किसी भी मतलब किसी रिश्तेदारी ने सबके पास मैंने फ़ोन करके देख लिया किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं करी है जी उसके बाद मैंने मीडिया के पास गई हूँ मैं और अगर अब भी मेरी कोई हेल्प नहीं होएगी मीडिया के पास आने के बाद भी तो मैं सुसाइड तो देखो फिर तो मैं परेशान होती नहीं है काम करना पड़ेगा और अगर मेरा कुछ हो गया ना दीदी जो ये मेरे से धमकियाँ देगा कि हम मारेंगे ये करेंगे अगर मेरा कुछ हो गया ना तो मेरा ही लड़की जो भी है इनके पास नहीं रहनी चाहिए बस मीडिया तो ये है और कोई भी अपने बच्चे ने किसी से गोद न दो अगर दो तो उसका सारा काम करके दो अपने बच्चों ने ऐसे गोद न दो भैया उनते मारा जावा मेरे हस्बैंड ते भी दीदी ये बोला जावा कि अगर तू खेत में गया ना अब इसका मोटर निकालने का काम है ये खेत में हर टाइम जाएगा 2 इंसान इसने 2 बंदे अपने पास परमानेंट रखने पड़ा क्योंकि इसने यूँ धमकी दे रहे कि जिस दिन अकेला खेत में फंस गया उसी दिन हम मारेंगे मेरे ते भी यूँ बोले जावा कि अगर इससे मार देंगे तो फिर देखेंगे ये किसके पास जाएगी अब मैं मेरे पास कोई चारा नहीं रहा तो तब मैंने आपके पास कॉल किया बहुत परेशान होने के बाद तो मैम अब क्या चाहते हो आप जो आपने मीडिया के जरिए आप अपनी बात रखी है सामने तो अब क्या चाहते हो? दीदी मैं तो ये चाहूँ कि ये हमारे पास ना आए हम इनके पास नहीं जानते हैं जो मेरा मेरे परिवार से जो भी कुछ था वो मेरे ते दिया जावा
ठीक है, और इनका मैंने कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार से दूर रहो, मेरी लड़की है, मेरे हस्बैंड है और मैं हूँ, इनसे दूर रहो, बस मैंने और कुछ नहीं चाहिए। मतलब कोई भी आपकी जो रिश्तेदार है या फिर गांव है वो आपका साथ नहीं दे रहा है, तो मतलब इनके जो दूसरा पक्ष है उनकी तरफ है कोई? नहीं जी, गांव में उनकी तरफ भी कोई नहीं है, क्योंकि गांव, अगर मैंने गांव वालों से हेल्प मांगी तो गांव वालों ने ये बोला कि ये तो 50 साल से चल रहा है, पहले जो मेरे हस्बैंड है उनकी दादी के साथ यही था, लड़ाई थी, तो वो मर गई, उनके बाद इनके जो मेरी सास है जो सगी है, मतलब जिन्होंने मेरे हस्बैंड के है जो, उनके साथ दोनों बहनों की उनकी लड़ाई चली है। जो मेरी मौसी है जिसने गोद लिया था वो है सारे काम की जो भी है, सारा खेल उसका रचे हुए है। उसके बाद उसके साथ लड़ाई थी, तो अब ये दोनों बहनें इकट्ठी हो रही है 2 साल से, 6 साल मतलब 8 साल से, तो 8 साल से अब जो मेरे चाचा हैं इनके